अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर हुई असैसिनेशन की कोशिश के बाद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि ये हमला उनके ईरान के ख़िलाफ़ जंग के प्लान्स को बिल्कुल भी तब्दील नहीं करेगा और वो अपनी स्ट्रैटेजी पर पूरी मजबूती के साथ कायम रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन में एक फंक्शन के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया, जहां सिक्योरिटी एजेंसीज ने फ़ौरन एक्शन लेकर सिचुएशन को कंट्रोल किया और ट्रंप को महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई तहकीकात में अटैकर को एक लोन वोल्फ करार दिया जा रहा है और अब तक ईरान से इसका कोई सीधा ताल्लुक सामने नहीं आया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान हुए फायरिंग के वाक़े पर दुनिया भर के लीडर्स ने सख्त रिएक्शन देते हुए कहा कि हिंसा किसी भी सूरत में कबूल नहीं और सियासी मसाइल का हल तशद्दुद नहीं हो सकता। मुख्तलिफ मुल्कों के लीडर्स ने इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि ऐसी हरकतें जमहूरियत के लिए ख़तरा है और उन्होंने ट्रंप के साथ यकजहती का इजहार भी किया। इस वाक़े के बाद अमेरिका में सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागची ने इस्लामाबाद का दौरा मुकम्मल करने के बाद साफ तौर पर कहा कि अमेरिका के साथ सीधी बातचीत फ़िलहाल मुमकिन नहीं है और ईरान अपना मौक़िफ़ बरकरार रखेगा। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दूसरे आला ओहदेदारों से मुलाकात करके रीजन की सूरत हाल और डिप्लोमेटिक कोशिशों पर तफसीली गुफ्तगू की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे के दौरान ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद अमेरिकी नुमाइंदों से भी मुलाकात हो, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नुमाइंदे का दौरा कैंसिल कर दिया, जिसके बाद अब्बास आरागची इस्लामाबाद से बिना किसी US डेलीगेशन से मिले रवाना हो गए, जिससे ये बात और वाज़ेह हो गई कि दोनों मुल्कों के दरमियान डायरेक्ट टॉक्स फिलहाल रुक चुकी है। गाज़ा में जंग और तबाही के दरमियान एक उम्मीद भरी तस्वीर सामने आई, जहां 300 फ़लस्तीनी जोड़ों की एक साथ शादी करवाई गई। ज़िम्मेदारों ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद लोगों की ज़िंदगी में खुशी और नई शुरुआत लाना ज़रूरी है। ये मास वेडिंग सेंट्रल गाज़ा के इलाके देर अल बला में मुनक़िद हुई, जहां दुल्हा दुल्हन के साथ उनके घर वालों और मकामी लोगों ने भी शिरकत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रोग्राम UAE की मदद से ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका मकसद जंग से मुतासिर लोगों को सहारा देना और उनकी ज़िंदगी में उम्मीद पैदा करना है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बनगांव में पब्लिक रैली को खिताब करते हुए ऐलान किया कि अगर बंगाल में BJP की हुकूमत आती है तो ख़वातीन के अकाउंट्स में हर साल 36,000 रुपये जमा किए जाएंगे और आशा वर्कर्स और दूसरे विमेन हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि BJP ने ख़वातीन के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में 33% रिजर्वेशन का वादा भी किया है, जिससे उन्हें और ज़्यादा मौके मिलेंगे। PM मोदी ने जोर दिया कि BJP की डबल इंजन सरकार के ज़रिए बंगाल की ख़वातीन को डबल फ़ायदे मिलेंगे और उनकी माशी और समाजी सूरत हाल भी बेहतर होगी। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि BJP ने उनकी पार्टी को हराने के लिए पूरी मशीनरी लगा दी है, जहां यूनियन कैबिनेट के कई वज़रा और NDA स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स बंगाल में कैंप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि BJP 50 हेलीकॉप्टर्स के साथ कैंपेन चला रही है, जबकि TMC सिर्फ 3 हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि BJP मुख्तलिफ तरीक़ों से इलेक्शन प्रोसेस को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बंगाल के लोग इन टैक्टिक्स को समझ चुके हैं और उन्हें रद्द कर देंगे। ममता बनर्जी ने BJP पर माइग्रेंट वर्कर्स को झूठे वादे करने का भी इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इलेक्शन रिजल्ट के दिन BJP का ये तमाम शोर शराबा ख़त्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा MP संजय सिंह ने सख्त कदम उठाते हुए राज्यसभा के चेयरमैन और भारत के वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन को पिटीशन देकर उन 7 MPs की डिस्क्वालिफिकेशन का मुतालबा किया है, जो हाल ही में BJP में शामिल हुए हैं, और कहा कि ये सीधा दल बदल कानून की खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय सिंह ने अपनी अर्जी में दलील दी कि इन MPs ने अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नाकाबिल कबूल है और उनकी मेंबरशिप ख़त्म की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के कदम जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करते हैं और अवाम के मैंडेट की भी तौहीन होती है। पिटीशन में चेयरमैन से दरख्वास्त की गई है कि वो फ़ौरन इस मामले पर एक्शन ले और कानूनी कार्रवाई शुरू करें।
तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने सेंसस 2027 के सेल्फ एनुमरेशन प्रोसेस का आगाज करते हुए खुद सबसे पहले अपनी मालूमात ऑनलाइन रजिस्टर करके आवाम को इस मुहिम में हिस्सा लेने की अपील की है। गवर्नर ने कहा कि डिजिटल सेंसस से डेटा ज़्यादा एक्यूरेट और आसान तरीके से कलेक्ट होगा और लोगों को भी अपनी डिटेल्स खुद देने का मौका मिलेगा। इसके अलावा तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी सेंसस 2027 के सेल्फ एनुमरेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अपनी मालूमात ऑफिशियल वेब पोर्टल पर रजिस्टर करके प्रोसेस मुकम्मल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सेल्फ एनुमरेशन फेज 26 अप्रैल से 10 मई तक जारी रहेगा, जिसमें लोग गवर्नमेंट पोर्टल के जरिए अपनी फैमिली और घर की तफसीलात ऑनलाइन भर सकते हैं। गवर्नर ने आवाम से अपील की कि वो इस एक्सरसाइज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सख्त हिदायत देते हुए प्रजावानी प्रोग्राम को ग्रास रूट्स लेवल तक वसी करने का फैसला लिया है, ताकि अवाम की शिकायत सीधा ज़मीनी सतह पर ही हल की जा सके और लोगों को हैदराबाद आने की ज़रूरत कम पड़े। वज़ीर आला ने ऑफिशियल्स को डायरेक्शन दी कि इस ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम को सिर्फ रियासती लेवल तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि इसे रेवेन्यू डिविजन्स और नीचे के इदारों तक फैलाया जाए, ताकि हर इलाके के लोग आसानी से अपनी आवाज़ उठा सकें। इस फैसले का मकसद गवर्नेंस को आवाम के करीब लाना और कंप्लेंट्स के हल में तेज़ी लाना है। हुकूमत ने यह भी कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और लोगों के मसाइल जल्द हल होंगे। तेलंगाना में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सख्त हिदायत देते हुए आवाम को अलर्ट किया है कि रियासत में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा, जहां दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसलिए लोग एहतियात बरतें और ज़रूरत के बगैर धूप में बाहर ना निकलें। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्सर डिस्ट्रिक्ट्स में दिन के वक्त 41 से 44 डिग्री तक टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है और ये हीट वेव कुछ दिन और जारी रहने का इम्कान है। एक्सपर्ट्स ने आवाम को मशवरा दिया है कि पानी ज़्यादा पिए, धूप से बचकर रहे और अपनी सेहत का ख्याल रखें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।